नमस्कार साथियों, विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपीईएसएससी या अन्य किसी आयोग के द्वारा जहां से बीएड की वैकेंसीज निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। ध्यान रखिएगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें स्मार्ट स्टडी के आधार पर हम अपने सिलेक्शन को कई गुना कैसे बढ़ाएं और ऐसे कैसे स्टडी करें कि हमारा सिलेक्शन जिस बार हम अप्लाई करें उसी बार सिलेक्शन हो जाए। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमें उसका पूरा रोड मैप पता होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। जहां जाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड को बनना, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हमारे पास सिलेबस हो। और अगर आप यूपीईएसएससी की बात करें तो यूपीईएसएससी वर्तमान समय में जो भी उसका सिलेबस है वो है 30 नंबर का जनरल पेपर और आपका 70 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिव पेपर में जो आपके 10 यूनिट हैं, क्या वो 10 के 10 हमें पकड़ना जरूरी है शुरुआत में, या वास्तविक तौर पे उनको पकड़ना जरूरी है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, जहां से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे को फंसा ले जाते हैं। जैसे कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशनल मेजरमेंट हो गया, एजुकेशनल रिसर्च हो गया, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, ये जो है कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहां पे क्वेश्चन हर बार बनते हैं और कई संख्या में बनते हैं। और इस समय अगर यूपीएसएससी जब 2026 में आप देखेंगे परीक्षाएं जो करवाई हैं आयोग ने, उसमें इन्होंने अपना ट्रेंड बदला है। क्वेश्चन का ये पैटर्न का एकदम से ट्रेंड पूरा बदल गया, इनका पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है। अभी तक आप देखते थे कि सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर आता था वो आपका फैक्चुअल आता था, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो गया। तो इसके लिए तरीका हमें वही इजाद करना पड़ेगा, वही तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को भी करना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें ध्यान ये भी देना होगा कि इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, हम प्रीवियस के क्वेश्चंस भी लगाना जरूरी है, उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये भी हमें समझने को मिल जाएगा कि पहले क्वेश्चन पेपर कैसा आता था और अब क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि 2 पेपर करवा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन का आयोग ने करवा दिया है और यूपीपीसीटी करवा दिया है। तो इसके आधार पे आगे की प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अपनी एक्यूरेसी को अच्छी तरीके से कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें नियमित रूप से टेस्ट लगाना चाहिए। नियमित रूप से हम टेस्ट लगाएंगे तो हम जो है अच्छी तरीके से उसको कवर कर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे उस क्वेश्चन में जहां कमी होगी उस कमी को भी दूर कर ले जाएंगे। इसके बाद बात आती है टाइम को मैनेज करने वाली बात। अगर आप सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अगर आपके पास समय है और समय का सही तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आता है या मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो तो उस क्वेश्चन को, तो जब तक आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि नया पैटर्न चेंज हुआ है आयोग के क्वेश्चंस का, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम 5 से 6 घंटे की नियमित पढ़ाई जरूरी है। हाँ, मैंने कई वीडियोस में ये भी कहा कि आप स्मार्ट स्टडी के आधार पे अपने को एक फास्ट रिवीजन मॉक टेस्ट के आधार पे आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बगैर उसके आपके मॉक भी अच्छे से नहीं लगेंगे और रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया, जिसके लिए कम से कम 5 से 6 घंटे का समय देना आपको जरूरी है। अब इतना आपने अगर टाइम दे दिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको मॉक लगाने होंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद कम से कम 1 मॉक टेस्ट पर डे देना ही होगा। 1 मॉक टेस्ट आप पर डे देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये पता चलेगा कि कौन से पोर्शन में आपकी स्थिति ठीक है और कौन से पोर्शन ऐसे हैं जहां पर अभी भी तैयारी की गुंजाइश बाकी है। तो मॉक टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद है रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। समय समय पर रिवीजन आप करते रहेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मॉक में भी मिलेगा और फाइनली जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वहां पर भी आपको उस एग्जाम में इसका लाभ मिलने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट हो गया, थ्योरी हो गया या अन्य जो भी स्टडी मटेरियल है, तो इसको प्रिपेयर कैसे करें। अगर आप अपनी स्टडी को सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें तो सबसे पहले तो जरूरी है कि उन विषयों की जो वास्तविक तौर पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी विषयों के आपके पास स्टडी नोट्स होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ले लीजिएगा, और अगर आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि कम समय अभी भी बचा हुआ है, तो उस कम समय में अच्छी और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ मिलकर आचार्य सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आचार्य सीरीज में आपको मिलेगा 4 शानदार कोर्स। पहला जो है आचार्य लाइव प्रो के नाम से। आचार्य लाइव प्रो एक ऐसा कोर्स है जो अपने आप में संपूर्ण है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको लेटेस्ट नोट्स मिलेंगे। लेटेस्ट नोट्स का मतलब है कि नए नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेरे स्पेशल नोट्स थे जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के लिए बनाए हैं वो मैं आपको दूंगा, ठीक है।
इसके साथ साथ वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे और लाइव सेशन भी आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कि बीएड के लिए स्पेशली 100 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, प्लस 7,500 क्वेश्चन का वन लाइनर ई बुक जो कि आप देखेंगे बाइलिंगुअल है। एनईपी के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। सारे सिलेबस जो कि आपके बीएड का सिलेबस आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, हर एक सिलेबस की उनसे क्वेश्चन लिए गए। 7,500 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में फर्स्ट रिवीजन में आपकी मदद करेंगे लास्ट टाइम पे। ये आपको पूरे का पूरा एक पैकेज है जो कि आचार लाइव प्रो बैच में शामिल किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं आचार गोल्ड बैच की, ये एक ऐसा बैच है, ये उन लोगों के लिए है जो लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या उनके पास समय नहीं है लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने का। तो इसके लिए इसमें आपको सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, बकाया जो सारी चीजें आपको उसमें मिलने वाली थी इसमें आचार गोल्ड में शामिल कर दी जाएंगी। इसके बाद है टेस्ट सीरीज, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, जिनके पास सब कुछ है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आप हमारे आचार टेस्ट मास्टर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आचार टेस्ट मास्टर सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए एक चीज और ऐड कर रखी है कि जो हमारी आचार एडु डाइजेस्ट ई बुक है उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए, टेस्ट लगाइए और फर्स्ट डिवीजन के लिए तैयारी हो जाएगी वहां पर आपकी। इसके बाद कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट काफी लगा लिए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए होंगे, बढ़िया से तैयारी कर ली होगी, अब उनको सिर्फ चाहिए क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन के लिए आप देखेंगे हमारी जो 7,500 क्वेश्चन की ई बुक है वो आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन विद्याधन क्लासेस ऐप पर जाकर, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। तो जाइए, सबसे पहले अपनी एक सीट को फिक्स करिए, परमानेंट करिए, क्योंकि अब आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड। तो जाइए, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, और इस एप्लीकेशन का क्यूआर कोड भी मैंने यहां लगा दिया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे एप्लीकेशन विद्याधन क्लासेस ऐप पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य सीरीज से जुड़ने के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है या असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के कोर्स से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, तो जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 7905411550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।